पहले तो हमें वेलोसिटी v2 निकालनी, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। और अपनी जैसे हमने कसम खाई थी कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे, तो सभी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो जो रॉड जो फोर्स लगाएगी, टेंशन कहो इसके वैसे रॉड के फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, टेंशन भी कह सकते हो। पुल भी करती है रॉड, पुश भी करती है। तो नॉर्मल रिएक्शन में वैसे सरफेस कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली टेंशन वाला कुछ नहीं है। तो रॉड को समझ लो, रॉड तो धक्का भी दे सकती है और पुल भी कर सकती है। तो जो करो, है ना, फोर्स को फोर्स ही कह दो, फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड कह दो, वो है। तो रॉड का फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। कौन से डिस्प्लेसमेंट के? शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के। तो ये बात तो अब तक तुम्हें समझ में आ गई होगी कि वर्क डन बाय रॉड, वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड जो है वो जीरो होगा। उसको बार बार लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑफ द रॉड या वर्क डन बाय फोर्स ऑफ द रॉड, तो इस फोर्स का वर्क डन तो जीरो होगा। तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रहा उसको फिलहाल, है। तो अब तो सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन होगा, mg का वर्क डन होगा। और फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखो, जो बच्चा खुद करेगा वो कंसेप्ट तो लिखेगा, ऐसे पता लग जाएगा तुमने खुद किया, ये थ्योरम यूज की है। तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, mg का वर्क डन कितना होगा? mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। mg को मैं इधर भी दिखा देता हूँ। बॉल कहीं भी होगी, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बॉल रास्ते में किसी भी जगह हो, जनरल पोजीशन पे ही बना सकते हो, कहीं भी बॉल होगी उसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो याद रखो, वर्क का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में किधर? ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे फोर्स की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, 1 मीटर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं mg, है ना। m कितना? mg की वैल्यू 10 ली थी, याद है? g की वैल्यू 10 आजकल ये g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली थी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10g, और मतलब 10m, 10m हो जाएगा, ठीक है, 10m हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो गया 1 मीटर नहीं लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया। और cos 180 की वजह से क्या हो गया? -1 हो जाएगा, -1। वही चीज बार बार रिपीट हो गई। देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m v2 स्क्वायर। डेल्टा के हमेशा क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल मत लिखना, इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इतना ही तो लिखना होता है, कितना टाइम लगता है इसमें, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। नाउ चलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो यहां पर कितना हो जाएगा फिर? फाइनली कितना हो जाएगा? -10m, -10m, है ना, -10m, 10m 1 cos 180 डिग्री। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। कौन पागल बोल रहा है? 0 का है इनिशियल काइनेटिक, ये सब गड़बड़ होती है। 0 का है इनिशियल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है कितनी है? हाफ m। इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, पहला पॉइंट हमने यहां से 1 से 2 तक लगाया ना। ये थ्योरम कहां से कहां तक लगा, ये भी लिख दो। 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक लगाइए, है ना। 2 पॉइंट फाइनल पॉइंट है और 1 पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट है, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा -10m। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m। हाफ m दोनों के पास है तो मैं बाहर लिख लूंगा इसको, है ना, ब्रैकेट लगा दूंगा, थोड़ी जगह बचेगी। तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर, √40 का स्क्वायर कितना होता है? 40। समझ आया ना? हाफ m दोनों के साथ था इसलिए उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो, तो ये -10m हो गया, पेन का प्रॉब्लम है, तो -10m हो गया। तो ये mm कैंसिल, mm उड़ाई दो, यहीं से उड़ा दो, तो दोबारा लिखने की जरूरत ही कहाँ? mm उड़ा दिया मैंने, तो फालतू में लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको, जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो। तो -10 हो जाएगा, ठीक है। और हाफ v2 स्क्वायर, मतलब v2 स्क्वायर बाई 2। आई डोंट नो इसको क्या हो गया, प्रॉब्लम विथ माई पेन। हाँ, माइनस कितना हो जाएगा? 20। तो यहां से सॉल्व लिखोगे तो v2 की वैल्यू फिर कितना आ जाएगा? उधर 10 आ जाएगा,
यानी V2 की वैल्यू कितनी आएगी, √20। तो कई लोगों का √20 दिख रहा है, √20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई। V2 की वैल्यू निकालना तो आसान था, V2 की वैल्यू आ गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ओके, अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, क्या लिखा मैंने, V3 की, V4 की वैल्यू निकालते हैं। V4 के लिए सब कुछ वही है, देखो टेंशन का वर्क डन तो फिर से 0 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। ग्रेविटी का वर्क डन अब कितना डिस्टेंस लेंगे, अब हम डिस्टेंस कितना, 1 मीटर तो ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डिस्टेंस लेनी होती है, तो 1 मीटर तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, इतना और ऐड करना पड़ेगा। याद रखो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, है ना। एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली भी लगा सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, मगर वो बेसिक से बार बार लगाओगे तो लंबा होगा। तो याद रखो हमने एक शॉर्टकट पहले ही तैयार कर लिया था कि वर्क डन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो थ्योरी में ही हमने तैयार कर लिया था। क्या तैयार कर लिया था, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर है, mg डाउनवर्ड है, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो ये हो गया। यहां से पूरा लेना है ना, अच्छा यहां से भी कर सकते हो 2 से, क्योंकि V2 आ चुका है। तो अब तुम ट्राई कर सकते हो 1 से, अगर मैंने इस पॉइंट को नाम क्या दिया है, अब फिजिक्स में बहुत चॉइस होती है, कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। 1 से 4 भी ले सकते हो, 1 से 4 ले सकते हो, 2 से 4 भी ले सकते हो, तो 2 से 4 भी ले सकते हो, 1 से 4 भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो अचानक मेरी इच्छा हो गई 2 से 4 लेने की, तुम 1 से 4 लेके देख लेना, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इच्छा हो गई तो क्या करें, 2 से 4 लेने की, ठीक है। कोई मेरे पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कुछ भी लो, ठीक है। इसमें फिजिक्स में यही है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ करो, बस सही करो, आंसर सही आएगा। कोई बच्चा 1 से 4 ले सकता है, इसीलिए कई कई मेथड होते हैं, इसीलिए एक सवाल को सॉल्व करने के कई मेथड होंगे, है ना। तो एक मेथड कोई फिक्स नहीं होगा, तुम करोगे पता नहीं किस मेथड से कर दोगे, समझे। 2 से, क्योंकि 2 पे भी तो वेलोसिटी पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तब तो हमें सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें प्यार से दिख रहा है, ये हो जाएगा, ये 1 मीटर है। अच्छा ये पूरा 1, तो ये भी 1 मीटर होगा ना भैया। ये T3 वगैरह हटा दूंगी, है ना, पिछले अगले सवाल के लिए लिखा था, ये हटा दूँ। तो रेडियस तो 1 ही मीटर होगा, 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर का क्या, साइन 37 डिग्री 1 मीटर का। तो ये हाइट, सपोज करो ये हाइट h के बराबर है, ये हाइट h के बराबर, इसकी वैल्यू हम साइड में लिख लें अलग से। तो इस हाइट की वैल्यू कोने में कहीं कर लेते हैं, कोने में, ये कोना पकड़ के h की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 साइन 37। अब ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती होगी, ठीक है। 1 साइन 37 क्या था, 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 मीटर, 3/5 मीटर। तो ध्यान से देखना, अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, मैंने इनिशियल पॉइंट 2 पे लिया, फाइनल पॉइंट 4 पे लिया। मैं 1 पे भी ले सकता था, मगर अब मेरा मन नहीं, अब 2 से 4, तब सिर्फ इतनी हाइट लेनी पड़ेगी। mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, तब मैं क्या लूंगा, mg, g की जगह 10 ले लेता हूं, तो 10m, पतला ही पेन ले लेता हूं, 10m फोर्स हो गया, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 3/5 मीटर, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, ये तो कंफ्यूज है। 3/5 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑब्वियसली अभी भी कॉस, हाँ -1 होगा, कॉस। अब ये ध्यान रखना किस वजह से -1 आ रहा है, cos 180 की वजह से -1 आ रहा है, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, m/2 v4 का स्क्वायर, m/2 v4 का स्क्वायर, तो m/2 v4 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, v4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट मैंने 2 वाला लिया है, तो ये v2 वाली वेलोसिटी लेंगे, है ना, ये वाली वेलोसिटी लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, √20 का स्क्वायर, है ना, √20 का स्क्वायर। ध्यान रखना कौन सा पॉइंट लिया है, तो √20 का स्क्वायर 20 होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बाकी सब काम जैसे करते रहोगे। एक सुंदर सा पेन, तो mm तो यहीं पे उड़ा दो, mm उड़ा दो, ठीक है। और ये आ जाएगा 5, 5 2 10 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 6 -6 मीटर, -6 मीटर नहीं लिखूंगा, ये तो m से कंफ्यूज होगा, तो -6 मीटर में समझना है, -6 चलता है थोड़ा बहुत।
तो -6 और -6 और यहाँ पे फिर -6 किलो 2 को भी एडजस्ट कर दूँ, है ना, -12 -12 हो गया, और V4 स्क्वायर, तो V4 का स्क्वायर, फिर वैसे ही सवाल हो गया, है ना। V4 की वैल्यू जो है वो आ गई, V4 की वैल्यू 8 मीटर पर √8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब तुम नीचे से ऊपर लेके देख लेना, वही आएगी, चेक कर लेना, है ना। यस सर, वही आ रही है, वही आ रही है, कहीं से भी लेके देख लो, वो तो फिजिक्स में अगर तुमने सही किया है तो वही सही करो, है ना, दोनों √8 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई, ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे रोकता हूँ।